फ्रेंड्स, तो आज हम लोग करने वाले हैं पार्टनर्स के लोन अकाउंट के बारे में पढ़ाई। ठीक है, तो पार्टनर्स का लोन अकाउंट रिटायरमेंट में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि उसके जो रिटायर पार्टनर होते हैं ना, उनको लोन के थ्रू अधिकतर मतलब ज्यादा केसेस में लोन के थ्रू ही पेमेंट किया जाता है। ठीक है, तो हमें इसलिए लोन अकाउंट बनाना आना चाहिए। ठीक, तो लोन अकाउंट का मतलब क्या, लोन क्या है। देखो, जैसे एग्जाम्पल ले लो, दो फ्रेंड थे, कौन कौन, सोनू और मोनू। सोनू और मोनू, ठीक है। ठीक है, तो सोनू और मोनू दो फ्रेंड थे। तो सोनू जो है ना, वो मोनू से कुछ महीने पहले 600 रुपये मांगा था। ठीक है, 600 रुपये किससे मांगा था, मोनू से, तो उसने दे दिए थे। अब मोनू आ गया मांगने के लिए कि भाई 3 महीने हो गए, अब दे दे मेरे को मेरे पैसे, 600 रुपये दे दे। तो फिर सोनू बोल रहा है कि अभी तो मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें ना ये 600 रुपया 3 बार करके थोड़ा थोड़ा करके लौटा दूंगा। ठीक है, मीन्स 3 बार करके मतलब 3 बार करके, तो 3 बार करके कितना कितना देगा, ये 600 रुपया 3 बार करके कितना कितना देगा। तो बहुत आसान है, तो एक बार में कितना देगा, 600 रुपया है, 3 बार देगा, तो इसको 3 से डिवाइड कर दीजिए। 200 200 200 एक बार, 200 दूसरी बार, 200 तीसरी बार, हुआ 600। टोटल 600 हो गया। तो कह रहा है कि 3 बार करके मैं तुझे ये 600 रुपये लौटा दूंगा। तो मोनू क्या बोल रहा है कि ठीक है, इतने दिन टाइम दिया मैं तेरे को, लेकिन अब तुम मेरे को एज टाइम मांग रहा है कि 600 रुपये तुम मेरे को बारी बारी करके देगा, वो भी टाइम ले रहा है। तो टाइम जब भी कोई लेट पेमेंट करता है ना, जब समय पे पेमेंट नहीं करता और लेट पेमेंट करता है, तो प्लस प्रिंसिपल के साथ, मीन्स ये जो प्रिंसिपल है इसके साथ कुछ अमाउंट और देने पड़ते हैं। मीन्स कि इतने दिन मेरे पैसे फालतू के रख रहा है ना, तू अपने लिए रख रहा है। ठीक है, मेरे को अभी चाहिए, लेकिन तू मेरे को बाद में देने के लिए बोल रहा है। ठीक है, मैं रेडी हूँ, लेकिन उस पे मुझे कुछ एक्स्ट्रा पैसे चाहिए। एक्स्ट्रा पैसे किस चीज के, इंटरेस्ट के। इंटरेस्ट पता है ना, तो उस पे इंटरेस्ट भी मैं चार्ज करूंगा। तो सोनू बोल रहा है कि इंटरेस्ट चार्ज करेगा, तो मोनू बोला कि हाँ इंटरेस्ट चार्ज करूंगा, यानी कि 5% का इंटरेस्ट, 600 रुपये पे 5% का इंटरेस्ट। मीन्स जब भी तुम मेरे को पैसे देगा ना, उस पर 5% का इंटरेस्ट भी मैं लूंगा। ठीक है, तो 5% का इंटरेस्ट लेने के लिए बोल दिया। चलो ठीक है, ये सोनू मान गया। तो कैसे कैसे, ये क्या फंडा है, कैसे क्या यूज करेगा इसका 5% का और इस 600 रुपये का। तो देखो, जब पहली बार वो देगा ना, सपोज 1 अप्रैल 2018 को, 1 अप्रैल 2018 को क्या किया, वो 600 रुपया तो उसका लोन था। ठीक है, मीन्स इतना देना है उसको। तो उसने क्या बोला था कि 5% इंटरेस्ट भी चार्ज करूंगा। तो इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, लास्ट डेट में जब उसको पेमेंट करने का बारी आएगा, ये 1 अप्रैल 2018 को मांगने आया, 600 तो नहीं दिया, बोला कि बाद में दूंगा। तो बाद में दूंगा, तो लास्ट 1 साल हो गया, बोला 1 साल, मतलब 1 साल के बाद दूंगा, 3 बार करके। ठीक है, तो ये लास्ट यानी कि 31 मार्च 2019 हो गया। ठीक है, लास्ट साल का लास्ट हो गया, ये फाइनेंशियल ईयर है ना, अकाउंटिंग ईयर। तो अप्रैल के बाद क्या होगा, मार्च होगा। लास्ट इसका महीना क्या होगा, 31 मार्च 2019। तो लास्ट हो गया 2019। उसमें क्या बोल रहा है कि इस पे इंटरेस्ट कितना लेगा, 5% इंटरेस्ट भी चार्ज करूंगा, 5% इंटरेस्ट। तो 5% इसका इंटरेस्ट कितना बनेगा, 30 रुपया। ठीक है, 30 रुपया बनेगा ना। 600 रुपया देने का बात आया, तो अभी बैलेंस कितना हमारे पास, कि कितना देना है, 600 रुपया हमें देना है, इतना मालूम है कि 600 रुपया हमें देना है। और इस पे इंटरेस्ट कितना कैलकुलेट हुआ, 5% किए तो 30। तो अब देना कितना था, अब तुम जाओगे, सोनू गया मोनू के पास, उसको दिए पैसे, कैश दिया, कितने तारीख को, इसी डेट को,
2019 में ही 31 मार्च को 2019 में ही उसके पास गया और कितने कितने पैसे देगा। एक तो बोला था कि मैं तुम्हें 600 रुपए कितने कितने 3 बार करके दूंगा, यानी कि एक बार में 200 रुपए दूंगा। ठीक है, 200 रुपए 200 रुपए 200 रुपए, तो 200 रुपए तो देगा ही देगा, प्लस मोनू जो बोला कि इंटरेस्ट भी तुम्हें देना पड़ेगा अगर तुम मेरे को इस तरह से देगा तो इंटरेस्ट कितना कैलकुलेट हुआ, ये 30 रुपया। तो अब ये पूरा कैश कितना देगा, पूरा का पूरा कितना देगा इसको, किसको किसको, मोनू को देगा 230, राइट। तो 230 इसको पैसे टोटल दे देगा। अब क्योंकि साल खत्म हो जाता है तो हम अकाउंट अपना बंद करते हैं। तो इसको बंद करने के लिए बैलेंस कर दो, बैलेंस कैरी डाउन निकाल दो। बैलेंस कैरी डाउन निकाल करके कितना आएगा बैलेंसिंग फिगर आपका यहाँ पे 400। कैसे, 600 और 30 को प्लस कीजिए उसमें से, यानी कि 630 में से 230 को माइनस करोगे तो 400 आएगा। तो 400 क्या हो गया, बैलेंस आ गया, ये बैलेंस आ गया। तो इतना डेट का तो इतना कुछ हो गया, एक साल में इतना कुछ हो गया। अब अगले साल का, यानी कि जो पिछले साल का हमारा बैलेंस सीडी रहता है वही तो अगले साल का बैलेंस बीडी बन जाता है, ओपनिंग बैलेंस बन जाता है। तो अब का बैलेंस बीडी क्या हो जाएगा, यानी कि 1 अप्रैल 2019 में बैलेंस क्या बच जाएगा, बैलेंस बीडी क्या हो जाएगा, बैलेंस बीडी होगा, हम अकाउंटिंग इक्वेशन से चल रहे हैं, बाई करके लिखना रहता है। ठीक है, तो बाई करके आप भी लिखना, अभी तो मैं समझा रही हूँ। ठीक है, तो अभी इतना फॉर्मेट मत दिखो। ठीक है, तो 1 अप्रैल 2019 का क्या होगा जी, यही चीज बैलेंस सीडी जो हुआ वो क्या बन जाएगा, बैलेंस बीडी बन जाएगा, ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा कितना, 400 रुपए। अब हमारा बैलेंस क्या है, 400 रुपए। अब हमें 600 से मतलब नहीं, अब हमें किससे मतलब है, 400 से मतलब है। और उसको पेमेंट करने का टाइम आया तो 31 मार्च 2020 को क्या किया, इंटरेस्ट भी चार्ज किया। क्या चार्ज किया, इंटरेस्ट चार्ज किया। कितने का, इस 400 पे 5% बोला था ना कि जो भी पैसे दोगे हमें जितने बार बैलेंस पे आप निकाल लो, इंटरेस्ट चार्ज करके भी हमें वो भी इंटरेस्ट का वैल्यू भी दो। तो 400 पे 5% निकाला तो आया 200 इंटरेस्ट। अब वो जाकर के उसके हाथ में पैसे दे रहा है, कितने तारीख को, इसी डेट को 31 मार्च 2020 में वो क्या कर रहा है कि उसको पैसे दे रहा है। किस में पैसे देते हैं, कैश में। तो कैश दे रहा है तो क्या क्या पैसे, कौन कौन से पैसे रहेंगे, एक तो प्रिंसिपल जो कि बोला था कि हम हर 3 बार करके 200 देंगे, तो दूसरी बार में भी कितना था 200, तो 200 यहाँ तो कैश देगा और प्लस क्या देगा, जो मोनू बोला कि हमें इंटरेस्ट भी चाहिए, तो इंटरेस्ट कितना निकला 200 निकला। इंटरेस्ट किस पे निकलेगा, बैलेंस पे। ठीक है, इस पे नहीं, इस वाले प्रिंसिपल पे नहीं निकाल लेना। ठीक है, इस वाले बैलेंस जो बचेगा ना उस पे इंटरेस्ट निकालना, और कैश के साथ मीन्स जो अमाउंट देने वाले हो आप वो अमाउंट के साथ ऐड करके उसको दे देना। ठीक है, तो 200 रुपए क्या हो गए, इंटरेस्ट के हो गए, 200 रुपए इंटरेस्ट के हो गए। तो अभी कितना हुआ, अरे बाबा सॉरी, ये 20 ही रुपये होगा ना, 400 का 5% 20 रुपये। ठीक, तो 20% तो इंटरेस्ट निकल गया, तो 200 प्लस 20 कितना हो गया 220। तो 220 यहाँ पे क्या हो गया, 220 हमको इतना कैश दे देंगे, किसको, मोनू को दे देंगे 220। अब बैलेंसिंग फिगर निकालो क्योंकि साल खत्म हो रहा है। अब अपना बैलेंसिंग फिगर निकाल लेते हैं कि जो बच्चा अब हमारे बैलेंस शीट में न्यू बैलेंस मतलब कि जो इस साल का बैलेंस शीट रहेगा उसमें सिर्फ कितना शो करेंगे, इसका कैलकुलेशन कर लो। यानी कि 420 में से 220 माइनस कर लो तो बैलेंस सीडी आ जाएगा आपका
बैलेंस कैरी डाउन कितना आ जाएगा, 200, राइट। तो ये तो इस साल का काम खत्म हुआ, ठीक है। अब बारी आई अगले साल की, यानी कि तीसरे साल की। तो इस 1 अप्रैल 2020 में 1 अप्रैल 2020 में ये बैलेंस सीडी क्या हो जाएगा। फाइनेंशियल ईयर कब शुरू होता है, फाइनेंशियल ईयर या फिर अकाउंटिंग ईयर कब शुरू होता है, 1 अप्रैल, खत्म क्या कब होता है, 31 मार्च में, ठीक है। अगर कैलेंडर ईयर बोल दिया तो शुरू कब होता है, 1 जनवरी में, और खत्म कब होता है, दिसंबर में, 31 दिसंबर को, ठीक है। लेकिन हम अकाउंटिंग ईयर लेकर चल रहे हैं, क्योंकि अगर कुछ ना दिया रहे तो हमें यही एज्यूम करना रहता है, कौन सा ईयर, अकाउंटिंग ईयर या फिर कह लो फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। तो 1 अप्रैल 2020 को क्या बन जाएगा जी, ये नया बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस क्या हो जाएगा, बैलेंस सीडी जो है वो बैलेंस बीडी बन जाएगा। कितना बन जाएगा, 200 रुपए। तो अब इंटरेस्ट किस पे निकलेगा, जो बैलेंस बचा रहता है, बैलेंस पे निकला, फिर जो बैलेंस बचा उस पे निकला, फिर जो बैलेंस बचा अब उस पे निकलेगा, ठीक है। बैलेंस पे, बैलेंसिंग फिगर पे क्या निकलता है, इंटरेस्ट निकलता है। तो कितना इंटरेस्ट निकालने के लिए बोला था, 5%। तो 5% इसका निकालोगे कब, 31 मार्च, जब उसका पेमेंट करने की बारी आएगी तो आप क्या करोगे, उस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करके देखोगे कि क्या बनता है। 2021 में इंटरेस्ट कितना बनता है, ठीक है, इंटरेस्ट कितना बनता है। तो अब इसका 200 का 5% निकालोगे तो क्या होगा, 10, राइट। तो 10 आएगा इसका। तो अब क्या करना है, आप पेमेंट कर दोगे, क्योंकि आपने इंटरेस्ट कब कैलकुलेट किया, जब आपको पेमेंट करने का टाइम आया था तब आपने इंटरेस्ट कैलकुलेट किया कि प्रिंसिपल तो देना ही देना है, और जो कि 200 रुपया हमें हर बार देना था, 200 रुपया इस बार भी देना है, और क्या देना है, जो कि वो इंटरेस्ट मांगा था। तो इंटरेस्ट किस पे कैलकुलेट कर लिया हम लोगों ने, बैलेंस पे। तो बैलेंस इतना था, 200 रुपया बचा हुआ था, तो 200 रुपया बचा हुआ था तो उस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लिया, क्योंकि अब देने का टाइम आ गया। तो देने का टाइम आ गया तो उसने क्या किया, 31 मार्च को ही जब देने का टाइम आया 2021 में, तो उसने कैश दिया। कैश में क्या क्या दिया, कैश में तो एक तो प्रिंसिपल दिया पहले का, जो हर साल 200 करने का, ये दोनों दे दिया था। अब इसकी बारी थी, 200 तो ये दिया, प्लस और क्या दिया, इंटरेस्ट दिया। इंटरेस्ट कितना कैलकुलेट करके निकला इसका, 10। तो इंटरेस्ट कैलकुलेट करके आया 10। तो अब टोटल कैश कितना देगा उसके हाथ में, 210, राइट। 210 इसका, उसके हाथ में कितना देगा, 210। अब बैलेंसिंग फिगर निकालोगे तो आपका 0 आएगा। कैसे, देख लो, 200 और 10 को प्लस करो, 210 आएगा, और इधर भी 210। बैलेंस शीट क्या निकलेगा, 0। यानी कि हमारा इंटरेस्ट खत्म हो गया, मतलब जितना लोन था सारा खत्म हो गया। 3 बार करने के लिए बोला, 1 2 3 हो गया काम खत्म। ऐसे ऐसे करके लोन उसने अपना पूरा कर दिया। समझिए कैसे हुआ। इसमें ध्यान रखना क्या है कि जो भी बोले, इसमें डेट भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, ठीक है। तो 1 अप्रैल को अकाउंटिंग ईयर और फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है 31 मार्च को, ठीक है। 31 मार्च में खत्म होता है, लास्ट ईयर रहता है, ठीक। तो जो भी बैलेंस आपका रहेगा, मीन्स जितना स्टार्टिंग में जो भी आपका लोन रहेगा, ठीक है, जितना भी आपका लोन रहेगा वो लोन यहाँ लिखोगे और उस पे इंटरेस्ट निकालोगे, ओके। इंटरेस्ट निकालने के बाद उसको, इंटरेस्ट कब निकालोगे, जब उसको देने का टाइम आएगा तब। अब देने का टाइम आ गया तो अब आप उसको उल्टे साइड लिखोगे, क्योंकि अगर अकाउंटिंग में क्या होता है, कम करना है ना, तो अगर उल्टे साइड लिखेंगे, अगर इस साइड ही ये सब लिख देते तो ये सब ऐड होते जाता, ठीक है। तो उल्टे साइड लिखेंगे, ठीक। तो क्योंकि हम इंटरेस्ट अब कैलकुलेट कर लिए किस पे, अपना बैलेंस पे, कि हमें देना कितना है। तो बैलेंसिंग फिगर पे कि लोन है कितने का, ठीक। लोन है कितने का, ध्यान से सुनना कि लोन अभी है कितने का। तो अभी 600 का लोन है ना, तो उस पे क्या निकाल लिया, 5% बोला था, तो 5% उस पे लोन निकाल लिया। तो लास्ट में हमने कैलकुलेट कर लिया कब, जब देने का टाइम था। तो हमने लोन कैलकुलेट किया, इंटरेस्ट कैलकुलेट किया। इंटरेस्ट कैलकुलेट करने पे आया कि 600 पे तो 30 इंटरेस्ट निकल रहा है। तो आप अब उसको क्या क्या दोगे, उसके हाथ में जाके
सोनू मोनू के हाथ में जा करके क्या क्या देगा, एक तो प्रिंसिपल देगा जो कि बोला था कि दो भाई तेरे को मैं 200 करके, उसकी मर्जी जो थी कि भाई मैं तेरे को 200 करके दूंगा। लेकिन मोनू की मर्जी क्या थी कि भाई 200 से काम नहीं चलेगा, अब तू मेरे को लेट करके दे रहा है तो प्लस में तू मेरे को उस पर इंटरेस्ट भी देगा जितना बनेगा, ठीक है। तो 200 रुपया तो वो अपनी मर्जी से दे रहा है और 30 रुपया मजबूरी में दे रहा है क्योंकि इंटरेस्ट उसने चार्ज कर लिया क्योंकि वो लेट पे कर रहा है। तो 200 रुपया दिया और प्लस 30 रुपया और दिया तो कितना हो गया, 230 हो गया। अब 230 उसने दे दिया तो अब इसमें से देखेंगे कि अब हमारे पास इसका बैलेंसिंग फिगर निकाल लेना, दोनों साइड का प्लस करके डिफरेंस निकाल के बैलेंसिंग फिगर निकाल लेना, जो भी बचेगा। तो अब आपका लोन क्या है, अब आपका लोन सिर्फ और सिर्फ 400 है, ठीक है। ये लोन आपका अब 600 का नहीं है, अब 600 का रोल नहीं है, अब 600 पिक्चर में नहीं है, अब सिर्फ पिक्चर में कौन है, 400 है। 600 को अब भूल जाइए, अब 400 है। तो 400 अगले साल का 400 ये क्या हो जाएगा, ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा। मीन्स अब हमारे को सिर्फ और सिर्फ 400 का लोन बाकी है, 600 का नहीं बाकी है, अब 400 का बाकी है। तो 400 देना है तो 400 पे आप फिर से निकालोगे क्या, जब पेमेंट करने का टाइम आएगा तो उस पे पहले आप इंटरेस्ट निकाल लोगे। इंटरेस्ट निकालने के बाद जो भी आएगा मीन्स 20 आएगा, तो 20 आएगा तो 20 रुपया अब जब उसके हाथ में देने जाओगे तो कैश किस दिन कैलकुलेट किया, उसी दिन जिस दिन उसको पेमेंट करना है, तो वही वाला डेट यहाँ आ जाएगा। और बोलेगा, सोनू बोला मोनू कि ले भाई आज ही हमने कैलकुलेट किया और आज ही मैं तेरे को पेमेंट किया इंटरेस्ट और प्रिंसिपल, जो कि हम ये मेरी मर्जी थी और ये तुम्हारी मर्जी थी। 200 तो मैं अपनी मर्जी से देने के लिए बोला, लेकिन तू मेरे को मजबूर कर दिया कि 20 रुपया मीन्स इतना एक्स्ट्रा इंटरेस्ट लगा के और देना है, तो ये 20 रुपया तेरे कहने पे, ठीक है। तो अब कितना हुआ, 220। तो 220 उसके हाथ में दे दिया, सोनू मोनू के हाथ में दे दिया। अब कितना हो गया, 220। अब बैलेंस कितना बचा, अब बैलेंस सिर्फ 200 रुपया बचा। अब हमारे पास लोन कितना है, सिर्फ 200 का लोन है। अब हमारे पास 400 का लोन नहीं है, अब हमारे पास लोन कितना है, सिर्फ 200 का। आप सिर्फ और सिर्फ आपको टेंशन किस बात का है, 200 रुपए का, क्योंकि आपके पास सिर्फ 200 रुपए का लोन बाकी है। उसका किसका, मोनू का। सोनू के पास सिर्फ और सिर्फ लोन कितने का है, मोनू का सिर्फ 200। तो अगले साल का यही वाला बैलेंस, ये जो बैलेंस सीडी निकाले वो अगले साल का, यानी कि 1 अप्रैल 2020 का यही बैलेंस क्या हो जाएगा, बैलेंस बीडी, यानी कि ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा कि लोन हमारा अब कितना है। और जितने का लोन रहेगा ना हर बार उसी पे इंटरेस्ट, ठीक है, कंफ्यूज मत होना, जितने का लोन रहेगा उसी पे इंटरेस्ट। अब तो इस साल का लोन क्या हो गया, 2020 का लोन क्या हो जाएगा, 200 रुपया। अब 200 रुपये हो गया तो लोन किस पे, इंटरेस्ट किस पे निकलता है, जितना का लोन रहता है। तो लोन हमारा सिर्फ और सिर्फ कितने का है, 200 का है। तो हमने इंटरेस्ट निकाला कब, जब हम उसको पेमेंट करने का टाइम आया, जब मोनू को पैसे देने का टाइम आया तो उसने कैलकुलेट कर लिया। कब कैलकुलेट किया, साल के लास्ट दिन, यानी कि 31 मार्च 2021, ठीक। 2021 में 31 मार्च 2021 में वो कैलकुलेट किया तो उसका इंटरेस्ट कितना बना, 5% निकाल लिया, उसके लोन का निकला 10, ठीक। तो 10 आया तो अब उसको पैसे देने गया तो भाई से बोला, यानी कि उस दिन ही सोनू बोल रहा था, किस दिन कैलकुलेट किया, ले भाई मैंने कैलकुलेट कर लिया। कब कैलकुलेट कर लिया, आज ही के दिन कैलकुलेट किया इंटरेस्ट। तो 200 रुपया तो मेरी मर्जी का, जैसे मैंने बोला था कि ऐसे ऐसे करके दूंगा, और 10 रुपया तेरी मर्जी का, जो तूने बोला कि इंटरेस्ट चार्ज करके देना है, ठीक है। तो 10 रुपया तेरी मर्जी का, जो कि हो गया टोटल 210, ठीक। तो 210 हो गया। अब बैलेंस कुछ बचा है क्या, अब बैलेंसिंग फिगर तो कुछ बचा ही नहीं, यानी कि लोन खत्म हो गया, कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब लोन हमारा खत्म, ऐसे बनता है लोन अकाउंट। तो उसका फॉर्मेट क्या होता है, उसका फॉर्मेट हो जाएगा आपका डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स और अमाउंट। ओके, ये हो गया फॉर्मेट लोन अकाउंट का, पार्टनर्स लोन अकाउंट, ठीक। एक क्वेश्चन हम कल करेंगे ताकि इससे ज्यादा क्लियर हो जाएगा।
पर्टिकुलर्स, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स और अमाउंट। ओके, कल एक क्वेश्चन इस पे बेस्ड करेंगे ताकि आपको ज्यादा क्लियर हो जाए। ओके, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।